अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर एलडी शो को। दोस्तों देखना है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड को लेकर। टेस्ट सीरीज होगी थी दोनों के दरमियान। जिम्बाब्वे से तो आप जो लेजेंडरी टेस्ट सीरीज खेलते ही खेलते थे, अब आयरलैंड से भी आप टेस्ट सीरीज खेलेंगे। कितना वाइज डिसीजन है रेस्ट में बात करेंगे अफगानिस्तानी फैन को लेकर जिसने एक बार फिर बदतमीजी किया हमारे हीरो के साथ। फिर भाई जब मैं यहां से बैठकर कोड़ी कोड़ी को बातें करता हूँ ना अफगानियों के लिए, फिर अफगानियों को लगती है आग, फिर उनको जो है आप कहने की सुई चुभती है। याद है ना फिर आपको एशिया कप में एक रिएक्शन बनाया था दाऊद साहब, जब वो पाकिस्तानी फैंस को जो है वो मैं उनसे पूछा दर्द हो रहा है ना फिर आपको, तो फिर उनको बुरा लग रहा था कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि ये दर्द हो रहा है। तो भाई हमारे प्लेयर्स की इज्जत करें, नहीं तो हम भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, हम आपको ऐसा रगड़ेंगे कि आप याद रखेंगे। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड प्लेयर्स के हवाले से। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल से ले रहे हैं छुट्टी। सुनील गावस्कर ने बड़ा उनको जो है क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, पूरा टाइम तो आईपीएल खेली है उन्होंने, क्या सीन है रेस्ट में बात करेंगे। और बात करेंगे श्रीलंकन प्लेयर्स के हवाले से जो कि यूएसए जा रहे हैं, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा। भाई ये श्रीलंका के प्लेयर ऐसे मौसुमाना सवाल है जो यूएसए जा रहे हैं, इनमें से एक गया था, सबसे लॉन्गेस्ट उसने स्टे किया था। जितने पर्शियन जो है ना, जितनी टीमें थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, सबसे आखिरी जो मुसाफिर था वो आया था तकरीबन 2022 खत्म। तो इस बार ये यूएसए जा रहे हैं, तो ये फिर हम ये समझ लेंगे 2-3 साल बाद इनका कोई प्लेयर आएगा। आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। चलें जी, खैर बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। दाऊद साहब पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड जो है टेस्ट सीरीज होने जा रही है। 2025 में इसको शेड्यूल किया गया, अगस्त सितंबर में कह रहे हैं ये सीरीज खेली जाएगी। इससे पहले यह था कि 3 ओडीआईज और 3 टी20 खेले जाने थे, इसको कन्वर्ट करके टेस्ट में जो मुंतकिल कर दिया गया। ये मुलाकात हुई आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी की और साथ जो उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनके साथ। उसके बाद ये फैसला जो है वो किया गया है। मुझे लगता है कि आयरलैंड को शायद टेस्ट क्रिकेट ज्यादा पसंद है क्योंकि इंग्लैंड के साथ साथ रहते हैं, तो उन्होंने इसको टेस्ट सीरीज में मुंतकिल कर लिया। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों। देखो हमने आपको बताया था कि जो 2 रोजा था दौरा था मोहसिन नकवी का, वहां पे जो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं उनसे भी मुलाकात थी और ये बात भी की गई कि वुमेन्स क्रिकेट की भी पाकिस्तान और आयरलैंड की फ्यूचर में बहाली होगी। आयरलैंड का पाकिस्तान दौरा करेगी, पाकिस्तान की वुमेन टीम आयरलैंड का दौरा करेंगी। साथ साथ ये बड़ा फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान और आयरलैंड का 2023 और 2027 के जो दरमियान में एफटीपी है, 2025 में अगस्त से सितंबर के दरमियान अभी पीसीबी ने एफटीपी में सीरीज को आप कह लो कि शेड्यूल को हतमी शक्ल देनी थी, जिसमें 3 ओडीआईस और 3 टी20 थे। लेकिन अब जो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई है, इसके बाद यह फैसला किया गया है कि वो 3 टी20 और 3 ओडीआईस को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह 2 टेस्ट मैचेस को जो है वो रख दिया जाए। बात यह अली साहब के बिल्कुल टेस्ट मैच नहीं होना चाहिए था आयरलैंड जैसी टीम के साथ, या जैसे जिम्बाब्वे भी होती है। वसीम अकरम ये बात करते थे कि मैं उस लेजेंडरी से मिलना चाहता हूं पीसीबी में कि भाई वो कौन जिम्बाब्वे के साथ जो टेस्ट मैच रखवा रहा है। बेहतर यह है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो आयरलैंड के साथ, ठीक है अच्छी बात है, आप खेल रहे हो, आयरलैंड पाकिस्तान आ रही है, तो भाई आप व्हाइट बॉल का दौरा रखवाओ। लेकिन आयरलैंड के साथ अगर आप आयरलैंड में खेल रहे हो ना, आपको शायद फिर भी मजा आ जाए क्योंकि वहां पर वो उनकी बॉल सीम भी करती है, वो बेहतर टेस्ट क्रिकेट वहां पर फिर भी खेलते हैं। लेकिन फिर भी आयरलैंड जस्टिफाई नहीं करता। बट इन पाकिस्तान अगर वो आ जाएंगे उनकी तो हालत ही बुरी हो जाएगी। अपने घर पे आप बुला रहे हो, आप अपने घर पे बुला के उनसे टेस्ट मैच खेलोगे और वो भी छोटी टीम। अगर आप मुश्किल टीमों के घर जाकर आप चलो मुश्किल टीमों को अपने आप घर बुला लो, वो फिर भी बात समझ आ जाती है। आसान टीमों के घर जाकर खेल लो, बिल्कुल ऐसी होता है। तो आयरलैंड को अगर आप टेस्ट में तब्दील कर दोगे और फिर आयरलैंड पाकिस्तान आके खेलेगी, ये बिल्कुल भी चीज समझ नहीं आ रही। पता है कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो मेन टीमों से जो टेस्ट मैच हो रहे होते हैं वो भी नहीं, यही इस पे आ रहा हूं कि फिर आप ग्राउंड कैसे भरोगे जब आयरलैंड की टेस्ट टीम पाकिस्तान आएगी, तो पॉसिबल ही नहीं, वो आप सुपर फ्लॉप करवा दोगे। बेहतर था 3 टी20 थे, 3 ओडीआईस थे, वो न सिर्फ ग्राउंड भर जाते। इनसे ओडीआई भी नहीं होना चाहिए, इनसे डायरेक्ट आप 4 या 5 टी20 रख के मुका देते, वो बेहतर रहता। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तानी फैन एक मद्दा को लेकर जिन्होंने बदतमीजी की है शहनशाह अफरीदी के साथ। भाईजान सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं। हमारे हीरोज हैं, इनके साथ इस तरह से बदतमीजियां ना किया करें। पता नहीं क्या आपको हमारे साथ जो है पर्सनल रंजिश है, वो मेरा ख्याल है वो एक ही फैन है जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ। सारे अफगानियों को नहीं कह रहा क्योंकि कुछ अफगानी बड़े अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े हर जगह पे अच्छे बुरे लोग जो है वो मौजूद है। लेकिन इस तरह की घटिया हरकतें अगर आप करेंगे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। शहनशाह अफरीदी ने बिल्कुल सही किया, उनकी कंप्लेन की और उसके बाद उस अफगानी फैन को उठाकर ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। असल में वो कुछ आते ही मस्ती के लिए, और वो जो अफगानी फैन थे वो आए सिर्फ मस्ती करने के लिए थे ग्राउंड के अंदर। जो मैच था डबलिन में,
वहां पे वो सिर्फ मस्ती करने के लिए आए हुए थे। तो शाहीन शाह अफरीदी को वो बार बार छेड़खानी कर रहे थे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि ये बदतमीजी जो है कर रहे हैं। तो बस सिक्योरिटी फौरन आई, जो ग्राउंड की सिक्योरिटी स्टाफ था, और उन्होंने उसको जो है निकाल के ग्राउंड से बाहर कर दिया। फिलहाल कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया गया, लेकिन बहरहाल ग्राउंड से निकाल दिया उसको। तो ये किया है तो गलत चीज होती है, इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको चाहिए कि आप एंजॉय करें। पाकिस्तान और आयरलैंड की सीरीज हो रही है, अच्छे मैचेस हो रहे हैं। पहला आयरलैंड जीत गया, दूसरा पाकिस्तान जीत गया, और बड़े अच्छे और कॉम्पिटेटिव किस्म के मैच हो रहे हैं। बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने मैच जीता था। लेकिन इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं लगती। अफगानिस्तान में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी भी हैं, जैसे राशिद खान है, जब भी वो यहाँ पर पाकिस्तान भी खेलने के लिए आते हैं, लाहौर कलंदर के साथ बड़ा अच्छा उनका नबी है, बड़ी नबी है, उनका भाई जो है मोहम्मद नबी का। इवन आपको याद होगा जब शारजा में मैं और आप मौजूद ही थे तो पाकिस्तान जीत गया था, नसीम शाह ने छक्के मारे थे। तो बाबर आजम के जो अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है उसको प्रमोट करने, बाबर आजम के जो फादर थे, बाबर आजम के फादर, उन्होंने मोहम्मद नबी के जो बेटे थे उनके साथ वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बड़ी तसल्ली शसल्ली इनको दी थी। बड़ा अच्छा उन्होंने गेस्चर दिया था बाबर आजम के फादर ने। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे अच्छे अफगानी भी हैं, लेकिन कुछ जो है वो मस्ती करते हैं तो फिर सबको खराब कर बदनाम करते हैं। नहीं भाईजान, आपको थोड़ा सा ये हिस्ट्री भी समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है ना उसको ऊपर लाने में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। इनको हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के तौर पर खिलाते हैं। हमने तो हमेशा ही गले लगाया, पता नहीं क्या होता है दूसरी तरफ से। कभी ये इंग्लैंड में पॉलिटिकल मामला, कभी ये इंग्लैंड में हमारे फैंस को मारते हैं, कभी ये शारजा में हमारे फैंस को मारते हैं, पता नहीं क्या तकलीफ है। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि इंग्लैंड प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जो है वो छोड़ रहे हैं और आईपीएल से जो है वो रवाना होकर पाकिस्तान सीरीज में जो है वो शिरकत करेंगे। तो सुनील गावस्कर जो है उनका ये कहना है कि यार ये बड़ी गलत हरकत है, इन प्लेयर्स को जो है पेनल्टी डालनी चाहिए, इवन इनके बोर्ड्स को पेनल्टी डालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो आईपीएल के लिए रिलीज करेंगे। भाई मासूमाना सवाल ये है कि इतने अरसे से वो आईपीएल खेल रहे हैं, क्या वो अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करने के लिए अपनी नेशनल ड्यूटी ना करें? हम तो हमेशा इसके अगेंस्ट हैं। चाहे आप पीएसएल का कोई प्लेयर आकर खेले या कोई प्लेयर आईपीएल में आकर खेले, नेशनल ड्यूटी हमेशा से प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इंग्लैंड के प्लेयर जो है ये छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसे एग्जांपल सेट करनी चाहिए तमाम प्लेयर्स को, चाहे वो पीएसएल खेलें चाहे वो आईपीएल खेलें। अगर उनकी नेशनल ड्यूटी आ गई है, दुनिया की भी कोई लीग है, लीग को रखें साइड पर, नेशनल ड्यूटी दें, फिर आगे बेशक खेलें। नेशनल ड्यूटी लंबी भी नहीं होती इतनी। अच्छा, पहले आपको मैं नाम पढ़ के बता देता हूं जो प्लेयर्स ऑलरेडी इंग्लैंड के भारत को छोड़कर वापस इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। कप्तान जोस बटलर जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज में कप्तानी करेंगे, विल जैक्स, रेसी टोपले और लियाम लिविंगस्टन, ये ऑलरेडी इंडिया को इन्होंने कल छोड़ दिया है और ये रवाना हो चुके हैं यूके, और अब इस टाइम तो पहुंच भी चुके हैं लंदन में। इसके बाद जो इस हफ्ते यानी कि आप कह लो कि 1-2 दिन के बाद जो है वो रवाना हो जाएंगे। कल परसों आपको जो सीएसके का मैच है वो खेलने के बाद बाकी, और आप कह लो 1-2 दिन में जो ये बाकी भी रवाना हो जाएंगे। इनमें 4 जो नाम है, एक मोइन अली है, एक जॉनी बेरिस्टो है, सैम करन है और फिल सॉल्ट है। ये वो खिलाड़ी हैं जो आप कह लो कि अगले 2 से 3 दिन में अभी इनका फ्लाइट का शेड्यूल आ जाएगा और ये 2-3 दिन में रवाना हो जाएंगे। बात यह जो आपने सुनील गावस्कर की बात की है, बहुत लेजेंडरी खिलाड़ी और बड़ा, अगर आप देखो तो 22 किस्म की हमेशा बात करते हैं, बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं और मैं बड़ा उनको सुनता भी हूं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन बड़ी मुझे हैरानी हुई है उनका ये पॉइंट सुनकर, और मैं बड़ा हैरान हूं क्योंकि मैंने हमेशा से सुनील गावस्कर को जब भी सुना है बड़ा न्यूट्रल पॉइंट वो देते हैं, और बड़ा दुख भी हुआ है मुझे उनकी ये बात सुन के, क्योंकि लेजेंडरी बल्लेबाज है सुनील गावस्कर। आपके जो प्राइम मिनिस्टर साबिक है इमरान खान, जब उनकी इवन होती तो उन्होंने स्पेशल इनको इनवाइट किया था कि आप, और बड़ा हाईली वो रेट करते हैं, इमरान खान बड़ी इनकी तारीफ करते हैं सुनील गावस्कर की, और वैसे भी बहुत लेजेंडरी बल्लेबाज थे। लेकिन देखो क्यों सुनील गावस्कर का नाम आज सुनील गावस्कर है, टेस्ट क्रिकेट से, यही बात है, अपने मुल्क की नुमाइंदगी की, लीग्स तो नहीं होती थी उस टाइम। अच्छा, सुनील गावस्कर भी बड़ी हमेशा अगर आप कहो तो क्रिकेट की बात करते हैं। इवन उन्होंने बाद में ये जो आप बात करो, उन्होंने एंड में बात बोली कि मैं हमेशा कंट्री फर्स्ट पे रहता हूं, उन्होंने ये भी बात की। लेकिन वो कहते हैं कि इन प्लेयर्स ने क्योंकि कमिटमेंट की भी थी तो इनको छोड़कर, इनके बोर्ड से कमिटमेंट की थी, वो कहते हैं जी आईपीएल 10% लेते हैं, वाहिद एक ऐसी लीग है, आईपीएल वाहिद एक ऐसी लीग है जो हर बोर्ड्स को 10% जो है वो देती है कि भाई 10% जो भी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट है उसका 10% आपको भी हम देंगे। वो कहते हैं बोर्ड्स के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए बीसीसीआई को, और इन प्लेयर्स के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। एक तो इनकी पैसों की कटौती होनी चाहिए, जो इनको सैलरी फुल दिया, ठीक है आपने पैसे काटने तो वो काट लें, लेकिन साथ उन्होंने कहा जी कि आगे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उस पर भी बीसीसीआई को नजरसानी करनी चाहिए कि आया इन प्लेयर्स को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर उन्होंने काफी ज्यादा सख्त बातें की हैं कि भाई इनको पेनलाइज करना चाहिए, बोर्ड्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। 10% अगर बीसीसीआई इनके प्लेयर्स का जो ईसीबी को दे रहा है तो क्या ईसीबी थैंकफुल है? वो कहते हैं ईसीबी थैंकफुल नहीं है। बात यह है कि हमेशा भी तो सीरीज होती रही है, इंग्लैंड की भी पाकिस्तान के साथ सीरीज होती रही है, बाकियों के साथ भी खेलता रहा है, या अभी न्यूजीलैंड की होती रही है। हल्की टीमें आई थी नहीं आप बताओ ना, इंग्लैंड के जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स आए
नहीं आए ना न्यूजीलैंड, नहीं आए ना। अब आप देखो ऑलरेडी न्यूजीलैंड ने नेशनल ड्यूटी को छोड़ के वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की, बिल्कुल ऐसा। लेकिन इसी में ये जो डिसीजन लिया है और बहुत पॉजिटिव डिसीजन लिया है, क्योंकि बात हम आईपीएल या पीएसएल के खिलाफ नहीं है, बात है नेशनल प्रायोरिटी की। और उनके टिकट भी देखो ना यार, कैसे उनके टिकट्स बिक रहे हैं वहां पे। और भाई 250 पाउंड के टिकट बिक रहे हैं। 250 पाउंड कितना बनता है, आप लगाए ना पीकेआर में? भाई तकरीबन लाख रुपए, तकरीबन लाख में कुछ रुपए कम बनेंगे पीकेआर में। दूसरी बात ये अली साहब, देखो अब सीएसके के एक और खिलाड़ी है जो बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान, उन्होंने भी सीएसके की टीम छोड़ी, लेकिन वो इतने हाइप नहीं बने। इवन महेंद्र सिंह धोनी ने उनको अपनी जर्सी गिफ्ट की, ये बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की सीरीज थी। सिकंदर रजा भी आईपीएल खेल रहे थे, उन्होंने भी छोड़ा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की सीरीज खेलने के लिए, वो तो हाइप नहीं बनी। ना किसी का स्टेटमेंट आया, ना सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट आया। तो मुझे नहीं लगता कि इस में कोई इतना वो हाइप होनी चाहिए। नेशनल ड्यूटी है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। इवन ये जो बात हो रही है ना, मैं आपको बताऊं, चलो इंग्लिश प्लेयर से तो छोड़ दिया और वो अब अपनी नेशनल ड्यूटी करेंगे और पाकिस्तान के साथ तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। हमेशा ये जो 2.5 महीने का आईपीएल होता है, लोग हमें इंडियन फैंस बहुत नाराज हुए कि भाई आपने टीवी पे बैठ के क्यों बोला कि आईपीएल बहुत बोरिंग हो गया, आपने टीवी पे बैठ के बोला कि आईपीएल बोरिंग हो गया। बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, कुछ ने जो वो गालियां भी दी, कुछ ने शिकायत की। जो अच्छे लोग थे उन्होंने तरीके के साथ बात की कि भाई आपने क्यों बात की, आपको टीवी पे आपने बैठ के जो है वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपने बात की, आप दोनों ने जी कि आईपीएल बोरिंग है। अली, इंडिया को ये जो आईपीएल हुआ ना 2.25 महीने का, इंडिया को इस आईपीएल से वर्ल्ड कप में बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं वो तो क्योंकि ट्रैवलिंग स्ट्रेस जी और फेडअप खेल खेल के। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं ना, वर्ल्ड कप वैसे भी 1 महीने का है, और जब लास्ट दफा 2021 का T20 वर्ल्ड कप दुबई में जब हुआ था, हमने कोई नहीं कहा था आईपीएल को, तब हमने आईपीएल को कोई बुरा शुरा नहीं कहा था। इनके अपने इंडियन फैंस ने, ठीक है, उठा कर देखे 2021 के ट्रेंड्स आपके पास, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूं। इंडिया के ट्विटर पे बीसीसीआई को इतनी गालियां दी थी, आईपीएल को लेकर कि ये आईपीएल की वजह से इनकी टीम तबाह होगी। पाकिस्तान से ही आ रहे थे, न्यूजीलैंड से ही आ रहे थे, सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके थे, और एंड में जब रीजन निकाला था इनकी टेक्निकल टीम ने, सब जो फैंस हैं इन्होंने बैठकर रीजन ये निकाला था कि आईपीएल की वजह से फेडअप हो गए थे। नहीं वजह, और ये हकीकत है अली, देखो ना अभी जो यूएसए और वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप है, इसमें ट्रैवलिंग भी बहुत है। अब देखो 2.5 नहीं, अब इंडिया के लोकल में भी, अब आप देखो एक चेन्नई में मैच हो रहा है तो फिर अगला आपको बेंगलोर में खेलने के लिए जाना है, लेनी पड़ती। बेंगलोर से आगे आपको निकलना दिल्ली में खेलना है, दिल्ली से आपको नहीं निकलना मुंबई में खेलना है, मुंबई से आपको निकलना कोई धर्मशाला जाना है, आपको फिर आपको कहीं और जाना है, आपको मतलब आपको डिफरेंट वेन्यूज चेंज करने हैं। बिल्कुल। एक इन्होंने वो जो इंडिया की जर्सी इन व्हील थी, वो भी पहले एक जो है वो धर्मशाला में भी इवेंट हुआ था, फिर वो जो अहमदाबाद का स्टेडियम है गुजरात में, वहां पे भी एक सेरेमनी की गई है, आज बल्कि ऑफिशियली की गई थी, सारे वहां पर जयशावारा मौजूद थे। लेकिन बात यह है, हकीकत यह है कि जो 2.5 महीने का आईपीएल है ना, इंग्लैंड के प्लेयर्स तो चलो निकल गए, लेकिन इससे अपने जो इंडियन प्लेयर्स है, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का पार्ट है, उनके लिए बड़ा स्ट्रेस रहेगा। और स्पेशली इंडिया के लिए इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है, इंडिया के जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है 3 फास्ट बॉलर है, यही बात, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर। अब उनमें से एक फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर अगर डोल गए, क्या बचेगा, क्या बचेगा पीछे अंडा। इंडिया के लिए अपना नुकसान है। वो जो हमें बात कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं जी, या सुनील गावस्कर ने कहा जी इंग्लैंड खिलाड़ी चलेगा आईपीएल छोड़ के, ओ भाई उनको तो आप छोड़े, ये अपने लिए इंडिया के लिए नुकसान हो सकता है वर्ल्ड कप में। और फिर बाद में क्या होगा, तो ये ऐसी बात नहीं है कि जी इंग्लैंड प्लेयर चले गए पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए, तो जो उनको गालियां देना शुरू हो जाओ या आप ये कर रहे हो, ये गलत बात है। बल्कि ये खुद सोचना चाहिए बीसीसीआई को कि आईपीएल इस बार थोड़ा छोटा आईपीएल करते और मई के पहले हफ्ते में खत्म कर देते। यही बात है, मई के पहले हफ्ते में आईपीएल खत्म हो जाना चाहिए था। ये बहुत एंड तक जा रहा है। आप देखो टाइम ही किया है, वर्ल्ड कप 25-26 को आईपीएल खत्म होगा और 4 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपके, और वो अगर इंडियन टीम ट्रैवल करती है तो आप खुद चीजें फिर देख लो, ट्रैवल के लिए भी 1 दिन का तो यूएसए का रास्ता है, खाली 20 घंटे की तो खाली फ्लाइट है, 18 से 20 घंटे, और वो भी अगर आपको बीच में एयरपोर्ट का अगर आप वो भी स्ट्रेस ले लो तो पूरा 1.5 दिन का काम बन जाएगा। तो बहुत ही ये चीज सही बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि जो इंग्लिश टीम के फुल स्टार्स है वो खेलेंगे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आयरलैंड से हमारा जितना इतना मुश्किल हो रहा है, तो इसके साथ हमारे साथ फिर क्या सीन बनेगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन मजा बड़ा आना है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है श्रीलंकन प्लेयर्स के हवाले से। तो श्रीलंकन प्लेयर्स जो है वो यूएसए के लिए निकल रहे हैं भाईजान। बिल्कुल, श्रीलंका ने अपना स्क्वाड भी बड़ा, आप कह लो कि लेट अनाउंस किया था, लेकिन आज श्रीलंकन टीम जो है वो रवाना हो चुकी है यूएसए के लिए। न्यूयॉर्क की उनकी फ्लाइट थी और T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए हसारंगा की कप्तानी में टीम श्रीलंका उड़ गई है। पहली टीम बनी है, वापसी में आखिरी टीम तो नहीं बनी, नहीं 1-2 टीम और भी चली गई हैं। स्क्वाड की अगर बात किया तो हसारंगा कप्तान है, असलंका वाइस कप्तान, कुशाल मेंडिस, निसांका कमिंडू मेंडिस, सदीरा समा विक्रामा, एंजेलो मैथ्यूज को भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिली है। दासुन शनाका ये भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
धनंजय डिसिल्वा, तिक्षाना, वेलेगा, चमीरा, नवान तुषारा, महिषा पथिराना और दिलशान मधुशनाका। अच्छा, इनके स्क्वाड में यह है कि जो कैरेबियन की कंडीशन है ना अली, इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग है इनका। वैसे ही है। तो ये हो सकता है कि जो वेस्ट इंडीज वाली लैग है इनके लिए, वो इनको बड़ा आप कह लो कि सूट कर सकती है। लेकिन इनके जो ग्रुप में श्रीलंका और बांग्लादेश को एक ही ग्रुप में रखा गया, तो थोड़ा सा श्रीलंका या बांग्लादेश में से चांसेस है कि एक ही टीम को आगे जाना है। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम के और आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिएगा।